एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ, डाइस यानी पासा। देखिए फ्रेंड्स, पासा के जितने क्वेश्चन हैं बहुत ही बेहतरीन और शानदार हैं। यानी जितने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक छोटी सी बात समझते हैं कि डाइस कहते किसे हैं। डाइस यानी आपका क्या है, पासा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पासा होता है ये दो प्रकार का होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। और उसके बाद अगर हम आप सभी लोगों से बात करते हैं तो एक आप लोगों का होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्या होता है? हाँ, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है आप लोगों का? साधारण पासा, या इसको सिंपल डाइस भी कहा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मानक पासा कैसे पहचानेंगे, आप लोगों के मन में चल रहा है कि मानक पासा किसे कहते हैं, और आपका जो साधारण पासा है उसे कैसे पहचानेंगे कि उसे साधारण पासा कहते हैं। देखिए, मानक पासा उसे कहते हैं जिसके विपरीत सतह का योगफल, जिसके विपरीत सतह का योगफल क्या हो? 7 हो। जिसके विपरीत सतह का योग क्या हो? 7 हो। इस बात का ध्यान देना, उसी को कहा जाता है मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी हम बात करते हैं किसकी? साधारण पासा की। तो देखिए, साधारण पासा हम किसे कहते हैं? जिसके एक भी पड़ोसी सतह का योगफल, जिसके एक भी पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? साधारण पासा। इस बात का ध्यान देना, इसके पड़ोसी सतह का योगफल 7 होना चाहिए। क्लियर है? तो ये छोटी सी बात है, इसको जो है सभी बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि यानी डाइस किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का होता है। लेकिन देखिए, बात मेन ये नहीं है, आपको देखिए मेन क्वेश्चन करना है। जैसा कि मैं आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा, दी गई आकृति के अनुसार पासे के प्रत्येक भाग पर कह रहा 6 अक्षर ए बी सी डी ई और एफ मुद्रित किए गए हैं। डी अक्षर के विपरीत भाग पर कौन सा अक्षर मुद्रित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, जो डाइस होता है इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 फेसेस कॉमन यानी एक सतह समान। दूसरा टाइप पूछा जाता है 2 फेसेस कॉमन यानी 2 सतह समान। और तीसरा पूछा जाता है नो फेसेस कॉमन यानी कोई सतह समान नहीं। क्लियर है? लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस आज करवाने वाला हूं आरपीएफ कांस्टेबल, यानी देख सकते हैं 19 जनवरी जो है 2019 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। आपसे यहां पे क्या पूछा है? डी के विपरीत क्या होगा। अब देखिए, जिसका अपोजिट पूछा जाए तो सबसे पहले देखा करिए दोनों में वो है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, जो कॉमन टर्म रहेगा उसके क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डी ए बी, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, डी ए बी। अब देखिए, अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमे हैं तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज घूमना है, तो इसमें भी घूम जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? डी ई एफ, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पे दिख क्या नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है? सी, यानी डी का विपरीत क्या हो जाएगा? सी। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए फ्रेंड्स, मैं ये आपको समझा रहा हूँ, आप चाहते तो बिना देखे बता देते। जब कभी भी 2 सतह यानी एक सतह समान रहे तो उसका विपरीत पूछेगा, तो जो सतह नहीं दिखाई देती वही क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? चलिए, बातें समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पासे की सतहों पर 6 अक्षर पी क्यू आर एस टी और यू अंकित है। टी अंकित सतह के विपरीत की सतह पर कौन सा अक्षर होगा, यानी टी के विपरीत इस बार पूछा गया है। तो देखिए, टी के विपरीत पूछा गया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो आप लोग कहेंगे सर क्यू कॉमन है। क्यू यहाँ भी कॉमन है, क्यू यहाँ है, तो जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू पी आर। क्या हो जाएगा? यहाँ से क्यू पी आर हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। और यहाँ से घूम जाएंगे, देखिए क्यू टी एस, यही हो जाएगा क्यू टी एस। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। इस बार आपसे देखिए टी का विपरीत पूछा है, तो टी के विपरीत क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी पी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे दिया है, देखिए दिए गए चित्र के अनुसार पासे की प्रत्येक साइड में देखिए बैगनी है,
लाल है, पीला है, नीला है, ग्रे और संतरा से रंगा गया है। कह रहा है लाल रंग के विपरीत यानी रेड के विपरीत भाग को किस रंग से चित्रित किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो आप लोग कहेंगे सर इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ऑरेंज। ऑरेंज यानी संतरी जो कलर है वो कॉमन है, तो उससे आप देखिए क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ऑरेंज ब्लू रेड यानी ऑरेंज ब्लू रेड आप घूम जाएंगे क्लॉकवाइज। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑरेंज ब्लू और आपका क्या हो जाएगा रेड, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, OBR लिख दे रहा हूँ। उसके बाद देखें यहाँ पे ऑरेंज कॉमन है तो ऑरेंज येलो पर्पल यही हो जाएगा। तो यानी ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। किसके विपरीत पूछा गया है आप लोगों से, रेड के विपरीत। तो देखिए रेड के विपरीत क्या हो जाएगा आपका पर्पल। रेड के विपरीत क्या हो जाएगा आप लोगों का पर्पल कलर होगा, इस बात का ध्यान देना। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, बैगनी यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए इस तरीके से जितने बच्चे RPF कांस्टेबल SI देने वाले हैं उनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके RPF कांस्टेबल का पूछा हुआ बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। एक बात का हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, एग्जामिनर यानी जो एग्जामिनर है वो जितना ज़्यादा डाइस देगा क्वेश्चन को उतना ही ज़्यादा आसान बनाएगा, इस बात का ध्यान देना। देख के आपको क्वेश्चन को डरना नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक ही पासे के 4 अलग अलग अवस्थाओं को नीचे दिखाया गया है, वह फलक जिस पर यफ दिया गया है तो यफ के विपरीत फलक पर अक्षर कौन सा होगा। देखिए यफ के विपरीत फलक पर अक्षर आपसे पूछा गया है, ऐसा डाइस उठाना जिससे हमारा आंसर बहुत आसानी से आए। क्लियर है। अब देखिए यफ के विपरीत पूछा गया है तो आपको यफ कहाँ पे दिख रहा है, तो एक यफ यहाँ पे दिख रहा है, एक यफ यहाँ पे दिख रहा है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर मैं ये सेकंड वाला डाइस और चौथा डाइस उठाता हूँ तो बड़े आसानी से आएगा। ध्यान समझिएगा कैसे। अब यहाँ पे देखिए EA यहाँ भी कॉमन है और EA यहाँ भी कॉमन है। जब दो सतह क्या हो आपकी समान हो, जब दो सतह समान हो तो जो सतहें अनकॉमन होती हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब यहाँ पे EA है, यहाँ भी EA है, तो यफ का विपरीत क्या हो जाएगा C। यफ का विपरीत यहाँ से क्या हो जाएगा C हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। और आपसे क्या पूछा गया था, यफ के विपरीत ऑप्शन नंबर C ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से एग्जाम में आपको जो है करना है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर लाइक किया करिए, हाँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। हाँ जैसे यहाँ पे देखिए इस बार एक ही पासे के 3 डाइस आपको दिए गए हैं। इस बार आपसे क्या पूछा गया है, 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, 6 के विपरीत पूछा है। तो अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब देखिए यहाँ पे तुरंत देखते ही आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि दूसरा और तीसरा ले लिया जाए। क्लियर है। क्योंकि देखिए 2 3 यहाँ भी कॉमन है और 2 3 यहाँ भी है, यानी 2 सतह समान है। जब जितना ज़्यादा डाइस, इसीलिए हमने कहा फ्रेंड्स एग्जाम में जितना ज़्यादा डाइस बनाएगा, कल को 10 डाइस बना दे क्वेश्चन आपके लिए और ज़्यादा आसान होगा, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 2 3 यहाँ कॉमन है, 2 3 यहाँ कॉमन है। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 के विपरीत 4 हो जाएगा, यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। इस बात का ध्यान देना फ्रेंड, जब 2 सतह समान हो, जो सतह अनकॉमन होगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें 4 डाइस आपको फिर से दिया गया है। इस बार आपको क्या बताना है कि 1 के विपरीत कौन सा फलक आएगा, इस बात का ध्यान देना। या कह लीजिए कि 1 के सामने क्या आएगा, कभी कभी सामने कहता है और कभी कभी विपरीत कहता है, सेम ही बातें हुई। ठीक है। एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है। अब देखिए 1 के विपरीत पूछा है तो आपको देखिए तुरंत सेंस लगाना है। देखिए सबसे पहला वाला उठा लो और सबसे आखिरी वाला उठा लीजिए। देखिए देखते ही आपका दिमाग काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 5 यहाँ भी है, 3 5 यहाँ भी है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, यानी ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। RPF कांस्टेबल 29 मार्च 2019 का पूछा हुआ बड़ा ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था। समझ गए। अब इस टाइप का सवाल आएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन को देखते ही कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। RPF कांस्टेबल का ये भी पूछा हुआ बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अब ध्यान समझो, आपसे क्या पूछा है, यानी फलक 2 के सामने कौन सा फलक होगा।
ठीक है, यानी आपको बताना है कि इसको मोड़ा जाए तो फलक 2 के सामने क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। ध्यान समझिएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3। और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। आपसे किसका पूछा, और 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। 1 के विपरीत चाहे कहे चाहे सामने कहे, इस बात का ध्यान देना। तो यानी 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। 2 के पूछा है तो यानी ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, यानी एग्जाम में जितने ही ऑप्शन दिए गए हैं सारे के आंसर सी ही सही हैं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, बड़ा ही इत्तेफाक की बात है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इस टाइप का देगा और ये क्वेश्चन आप सभी लोग बनाइएगा, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो भाग कलर्ड है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से कह रहा है कि इसको मोड़ा गया है तो कौन सा बहुत अधिक समान है। आपको बताना है कि इसके समान कौन सा डाइस है, ये आप लोगों को बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो देखिए जो कलर्ड है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, जो आपका कलर्ड है ये किसके विपरीत है, तो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है इसके विपरीत है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया ये सर्कल है। दूसरा जो कौन सा विपरीत आप लोगों का हो जाएगा, देखिए जो भाग यहाँ पे देख सकते हैं जो कलर्ड नहीं है, ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर मैं तीसरी आप सभी लोगों से बात करता हूं तो तीसरा आपका कौन सा विपरीत हो जाएगा, हाँ एक कलर्ड और एक नॉन कलर्ड वाला। यानी एक जो आपका कलर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं, जो कलर्ड नहीं है वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। क्लियर है, हाँ इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या पहला वाला समान है, अब देखिए यहाँ पे तो ये भी एक दूसरे के, बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि दोनों कलर्ड नहीं है लेकिन क्या है, विपरीत हैं। यही है, एक कलर्ड है एक विपरीत है। एक बात गौर करिए, ये वाला यही तो पासा है, ये वाला देखिए जहाँ पे मैं रेड कलर कर रहा हूँ यही वाला तो है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही है। इसका मतलब ये देखिए तीनों समान ही तो हैं। ये देखिए जहाँ पे मैं येलो बना रहा हूँ ये देखिए तीनों समान है, तो इसका मतलब पी को बनाया जा सकता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, क्या आप क्यू को बना सकते हैं, बिल्कुल क्यू बनाया जा सकता है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है, क्यू को बना सकते हैं। अब देखिए क्यू को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये यही तो है, ये देखिए यहाँ पे मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ यही तो है, यही है, तो क्यू को भी बना सकते हैं पी क्यू, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं आर की बात करता हूं तो क्या आर बनाया जा सकता है, आर बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता, इस बात का ध्यान देना। आर को बना सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे दोनों ही कलर्ड हैं, इसका विपरीत ये है, तो आर को नहीं बनाया जा सकता, ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक साथ हो ही नहीं सकते। और यस को बना सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। आप लोग कहेंगे इसको जब मोड़ोगे तो ये मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, ये ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत ही जो है कंफ्यूजन क्रिएट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। देखिए यहाँ पे आपसे क्या हो जाएगा, हाँ इस क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, एक बार आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा कैसे करेंगे। देखिए एक का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर एक का विपरीत 5 हो जाएगा। क्लियर है, कह रहा कौन सा बहुत ज़्यादा समान है, यानी इसके समान कौन सा डाइस है ये बताना है। एक के विपरीत 5 और 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 4, 2 का विपरीत 4 और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, 6 का विपरीत 3। एक बात हमारी याद रखना फ्रेंड्स, जो सतहें एक दूसरे के विपरीत होती हैं वो कभी पड़ोसी नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान देना। विपरीत सतहें कभी एक साथ दिख नहीं सकती हैं और कभी एक साथ छुप भी नहीं सकती हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ एक का भी, यहाँ पे देखिए एक का विपरीत 5 है तो इसका मतलब पी को नहीं बना सकते, समान नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 का अपोजिट 3 है, एक साथ दिख गया तो इसको भी आप लोग सेम नहीं बना सकते। उसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं 2 का विपरीत 4 है तो इसको भी नहीं बना सकते हैं। अब देखिए 4 5 3 कौन सा बनाया जा सकता है, केवल यस, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात, आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहाँ तक बातें बेहतरीन और शानदार तरीके से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। अब आप लोग देखिए समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन जैसा कि मैं हमेशा होमवर्क देता हूँ तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा और पूरी ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर
क्या होगा। क्लियर है। बाकी देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं सुबह 9 बजे अपने चैनल पर ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से जो है लाइव क्लास चलती है, जहां मैं आप लोगों को जो बच्चे यूपीपी देने वाले हैं, यूपीपी एसआई देने वाले हैं, आरपीएफ कांस्टेबल देने वाले हैं, आरपीएफ एसआई या जिन बच्चों का टारगेट एसएससी जीडी 2025 है, मैथ्स और रीजनिंग के ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग सुबह 9 बजे ज़रूर आया करिए। बाकी जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए बेहतरीन और शानदार चीज़ों को सीखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन कैसा लगा ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।